हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 45। परी की हालत में पहले से बहुत ज्यादा सुधार आया था, लेकिन अभी भी वो घर नहीं आई थी। क्या पता आने वाले 2 दिनों में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए। आलिया, अरहान और माधुरी जी तीनों घर में ही थे। फिलहाल ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट लग चुका था। परी के हॉस्पिटल जाने के बाद ये पहला दिन था जब ढंग से घर में ब्रेकफास्ट बना था और टेबल पर लगा था। अरहान, आलिया, माधुरी जी तीनों में से किसी के बीच भी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन आलिया को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। उसने सच में अरहान को हर जगह गलत ही समझा था। अरहान जैसे ही घर में घुसता है वो सीधे कमरे की ओर चला जाता है। आलिया भी अरहान के पीछे जाती है, लेकिन उतने में ही किचन से साक्षी जी की आवाज आती है। आलिया बहू, जरा इधर आना। आलिया, जो कि अभी पहली सीढ़ी पर ही थी, अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी मुट्ठी को भी कस के बंद करती है। उसे चाची जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बेमन से ही सही, पर आलिया चाची जी के पास जाती है और बेरुखी के साथ बोलती है, बोलिए। ये पोहा बनाया है मैंने। वैसे तो सब हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक और मसाले नहीं डाले हैं, तो तुम डाल दो। आलिया हद से ज्यादा चिढ़ जाती है। एक तो पहले से ही अरहान ने 2 दिन से किसी से भी बात नहीं की थी, ऊपर से चाची जी बेफालतू में आलिया को काम सौंपे जा रही थी। लेकिन आलिया कुछ नहीं बोलती और चुपचाप मसालदानी उठाकर मसाले डालना शुरू कर देती है। 5 मिनट के बाद हर कोई ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाता है और आलिया भी पोहे का बाउल उठाकर टेबल पर रखकर कुर्सी पर बैठ जाती है। चाची जी सबसे पहले प्लेट में पोहा डालती है। वो पोहे की चम्मच अपने मुंह में डालती है और उसके बाद तुरंत चम्मच को बाहर निकाल देती है और आलिया पर बरस पड़ती है। हे भगवान, पूरे नमक का डिब्बा खाली कर दिया है क्या पोहे में? आलिया कहती है, आप ही ने तो बोला था कि नमक डाल दो, तो डाल दिया मैंने, और मैंने सिर्फ आधी चम्मच ही डाला है, ज्यादा नहीं हो सकता। हे भगवान, तू तो किसी काम की नहीं है। मैंने तुझे बोला था कि साइड वाली गैस पर लंच के लिए जो दाल रखी है उसमें मसाले डाल दे। देखो बहन जी, आपकी बहू किसी काम की नहीं है। साक्षी जी जानबूझकर माधुरी जी को भी बीच में ले आई थी। माधुरी जी को वैसे ही आलिया पर गुस्सा था, और अब जब साक्षी जी ने उन्हें बेफालतू में छेड़ दिया था तो माधुरी जी भी आलिया को कहती है, गलती हुई है तो मान जाओ ना। अरे, मैं क्यों मान जाऊं? मैंने कोई गलती की ही नहीं है। इन्होंने पोहा ही बोला था। मुझे लगता है इनकी याददाश्त कम हो गई है, इनको रोज बादाम खाने की जरूरत है। ये सुनकर साक्षी जी अपना ओवर ड्रामा शुरू करती है और कहती है, ये तमीज है इसकी बात करने की। हे भगवान, इस घर में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। हॉस्पिटल में पहले इसने बहन जी को जवाब दिया और अब मेरे पीछे पड़ गई है। क्यों कर रही है बेटा ऐसा? माधुरी जी आलिया को देखती है और कहती है, माफी मांगो। आलिया भी फुल कॉन्फिडेंट होकर कहती है, मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि चाची जी झूठ बोल रही है और ये झूठी है। ये सिर्फ लोगों को लड़ाना जानती है। अब माधुरी जी का पारा भी हाई हो जाता है। वो अपनी प्लेट को एक कोने में सरकाती है और कुर्सी से उठकर कहती है, माफी मांगो। आलिया भी अपनी कुर्सी से उठती है और कहती है, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, माफी तो बिल्कुल नहीं मांगूंगी, लेकिन एक चीज जरूर मांगना चाहूंगी, और वो है कि आप प्लीज मिसेस साक्षी जी को घर से बाहर निकाल दीजिए। ये औरत ऑलरेडी बिगड़े हुए माहौल को और बिगाड़ देती है। फिर दोबारा माधुरी जी और आलिया के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और इतनी देर से चुपचाप बैठा अरहान, जो ये लड़ाई देख रहा था, अब सहन नहीं कर पाता। वो अपनी प्लेट को पटक के जमीन पर फेंक देता है। अरहान अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और उसके बाद सीधे घर से बाहर निकल जाता है। आलिया और माधुरी जी का झगड़ा ये देखकर रुक चुका था। आलिया भागते हुए अरहान के पीछे जाती है, लेकिन अरहान नहीं रुकता। अरहान अपनी लाल कलर की फरारी का दरवाजा खोलता है और बहुत गुस्से में अंदर बैठ जाता है। वो पटक के दरवाजा बंद करता है। आलिया अरहान के पास आकर खिड़की से पूछती है, कहाँ जा रहे हो? अरहान आलिया को गुस्से में देखता है और कहता है, वहां जहाँ कोई नहीं होगा, ना ही तुम, ना ही माँ, और ना ही कोई और। पता है आलिया, मैं पहले अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता था कि मुझे तुम मिली, लेकिन आज मैं भगवान से सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ कि क्यों हम फिर मिल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें नहीं मिलना चाहिए था फिर दोबारा। इस रिश्ते में दुख के अलावा कुछ और नहीं मिला है मुझे, और ना ही मिलेगा। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। ये कहकर अरहान अपनी गाड़ी को रेस देता है और धूल उड़ाता हुआ सीधे मेंशन से बाहर निकल जाता है। आलिया वहीं खड़ी रह जाती है और अरहान को बस देखती रह जाती है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।